नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग आर्कएंजल की सीरीज़ में आपकी चहेती एके एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस सीरीज़ में अमेजिंग आर्कएंजल्स इस अद्भुत किताब को आप कैसे लिखें और कैसे इसका लाभ उठाए, इस पर मैं आपको जानकारी देती हूँ और हर बार एक नया टॉपिक मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर और आसान बने। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है दोस्तों, तो आप वो वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हो। टाइम मैनेजमेंट के 10 नियम होते हैं, 10 रूल्स होते हैं, जिसमें से 3 नियमों के बारे में मैं अपने पार्ट 1 में कवर कर चुकी हूँ। शेष नियमों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो दोस्तों, तो मेरी चैनल अमेजिंग आर्कएंजल्स को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट का चौथा नियम है डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क फर्स्ट, मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसे पहले करें। मार्क ट्वेन ने कहा है ईट अ लाइव फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड नथिंग वर्स विल हैपन टू यू द रेस्ट ऑफ द डे। इसका मतलब है सवेरे सबसे पहले आप एक जिंदा मेंढक खाएं। नहीं दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जो काम आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है उस काम को हमेशा दिन के शुरू में, मतलब जब आप स्केड्यूल बनाते हैं तब आप उस काम को सबसे पहले रखें। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे लिए कुछ काम जो बहुत ज़रूरी होते हैं और बहुत मुश्किल भी होते हैं, जो हम करना नहीं चाहते उसे हम टालने लगते हैं। प्रायोरिटाइजिंग इज़ वन थिंग यू मस्ट डू फ्रेंड्स। प्रायोरिटाइजिंग मतलब प्राथमिकता देना, ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। तो जब भी आप अपना स्केड्यूल टेम्पलेट बताएं, जैसे मैंने अपने पार्ट 1 में बताया है आपको कि आपको आपका पूरा वीक प्लान करना है, तो जब भी आप अपना स्केड्यूल प्लानर बनाते हैं तब जो काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है या आप कह सकते हैं कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है, हमें उसका प्रेशर महसूस होता है, तो कोशिश करें कि उस काम को आप अपने प्लानर में सबसे पहले रखें। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है दोस्तों कि जो समय आपने उस काम के लिए निर्धारित किया है उसी समय पर आप उस काम को पूरा करें। हमारा अगला नियम, 5वां नियम है फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। इसका मतलब है एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम करना। हालांकि मल्टीटास्किंग यानी 2-3 काम एक साथ करना, ये हमें बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि इससे हमें बहुत सारा काम एक ही बार में करने में मदद मिलती है, अच्छा लगता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है और आपकी काम की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल लोग जो है दोस्तों, वो ज़्यादातर अपनी पूरी एनर्जी और अपना पूरा टाइम एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम पर लगाते हैं, और जो काम उन्हें सफलता देगा, जो उन्हें सक्सेसफुल बनाएगा, वो काम को वो हमेशा सबसे पहले रखते हैं। हमारा 6ठा नियम है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, मतलब जो चीज़ें आपको, आपके मन को आपके काम करने से भटकाए, उन चीज़ों को, उन काम को आप अवॉइड करें, उनसे बचें। दोस्तों, अगर आपको 5वें नियम का पालन करना है जो है फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम, तो आपको 6ठे नियम एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस का पालन करना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम करने के बीच में अगर अनवांटेड कॉल्स आंसर कर ले, या अगर आप व्हाट्सएप पर चैट कर ले, या फिर ऑनलाइन आप स्कोर्स देख ले, ऐसा कोई काम अगर अपने महत्वपूर्ण काम के बीच में आप करते हैं तो वो
आपके काम से आपको भटकाएगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो कोशिश करें कि ऐसे अनवांटेड कामों को आप अवॉइड करें जब आप अपना महत्वपूर्ण काम कर रहे हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर रख सकते हैं या उसे साइलेंट पर रख सकते हैं, ताकि आपको इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस आपके काम से भटकाए नहीं। और आप अपने रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा सकते हैं, जिससे कि आपको कोई बिना वजह परेशान ना करे। इस तरह से आप अपने महत्वपूर्ण कार्य को समय से पूरा कर सकेंगे। हमारा 7वां नियम है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। कमिटमेंट इज़ द की टू सक्सेस दोस्तों। प्रतिबद्धता सफलता की चाबी है। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट मतलब जो काम आपने शुरू किया है उस काम को अंत तक अच्छे से पूरा करें, बीच में रुके नहीं, भटके नहीं। कई बार आपने ये देखा होगा, ये महसूस किया होगा दोस्तों, कि जब भी आप किसी काम को शुरू करते हैं तो शुरू में तो आप बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं उस काम को करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप उस काम के मध्य तक पहुंचते हैं, इन द मिडल ऑफ द वर्क, तब आपका जो उत्साह है, आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आपको ये हर वक्त याद रखना ज़रूरी है कि प्रतिबद्धता, कमिटमेंट ही एक ऐसी चाबी है जो आपको सफलता दे सकती है। तो कोशिश ये करें कि आप अपने काम की तरफ, अपने कार्य की तरफ पूरी तरह से कमिटेड रहे और उतने ही उत्साहित और एनर्जेटिक अंत तक रहे जितना आप काम के शुरू में होते हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि आपका मन भटक रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप तुरंत अपने आप को याद दिलाए कि नहीं, मुझे ये काम अभी फिनिश करना है। दोस्तों, किसी भी काम में भटकना ये बहुत ही आसान है, लेकिन जो मुश्किल है वो ये कि उसे काम को पूरा करने के लिए डटे रहना, उस काम को पूरा करना। दृढ़ रहे और डटे रहे तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आप अपनी सफलता को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हमारा 8वां नियम है बैलेंस होम एंड वर्क। मतलब अपने काम और अपने घर, अपने परिवार के बीच संतुलन बनाए रखें। सच तो ये है दोस्तों कि आपको प्रोडक्टिविटी या किसी काम में सफलता सिर्फ काम पर फोकस बनाए रखने से नहीं मिलती। फिर चाहे आपका ये काम आपका पैशन, जुनून हो या ना हो, आपको अपने व्यक्तिगत रिश्ते, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स, अपने फैमिली और अपने काम के बीच बैलेंस बनाए रखना है, संतुलन बनाए रखना है। आपको अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लिए, एक्सरसाइजिंग के लिए, रिलैक्सेशन के लिए भी वक्त निकालना ज़रूरी है दोस्तों, जिससे कि आप अपनी मेहनत का पूरा लाभ ले सके, ना कि पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाए, थक जाए या हार जाए। हमारा अगला नियम, हमारा 9वां नियम है टेक अ ब्रेक। मतलब काम के बीच आप एक छोटी सी छुट्टी या छोटी सी ब्रेक ले लें। ये करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे होगा ये कि आप अपने काम को अच्छे से पूरा कर सकेंगे और आप बीच में थक नहीं जाएंगे, रुक नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा दोस्तों कि अगर आप 3 से 4 घंटा लगातार काम करते हैं तो होता ये है कि बीच में कहीं पर आप डाइवर्ट होने लगते हैं, आप थकने लगते हैं। जिस उत्साह से आपने वो काम शुरू किया था, वो उत्साह धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने काम के बीच में एक छोटी सी ब्रेक ले लें।
हो सके तो मान लीजिए 1 घंटा, या आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 2 घंटा काम किया, उसके बाद 15 मिनट से 20 मिनट तक का एक छोटा सा ब्रेक ले लें। और इस ब्रेक टाइम को आप अपने स्केड्यूल टेम्पलेट, अपने प्लानर में भी ऐड कीजिए। मतलब कि मान लीजिए अगर आपको किसी काम को करने के लिए 4 घंटे लगने वाले हैं, तो आप अपने स्केड्यूल प्लानर में उस काम के लिए 4 घंटे और 40 मिनट का वक्त रखें, जिससे कि आप हर 2 घंटे में 20-20 मिनट या हर 1 घंटे में 10-10 मिनट की छोटी छोटी ब्रेक ले सकें। इस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको चॉकलेट खाने का शौक़ हो, या चाय कॉफ़ी पीने का शौक़ हो, या आपने अपनी फेवरेट गेम का स्कोर देख लिया ऑनलाइन, या अपने दोस्त को कॉल कर लिया, जो आपको पसंद हो वो काम आप इस छोटे से ब्रेक में कर सकते हैं। इससे होता ये है दोस्तों कि जो काम आपको बोरिंग लगता है, या जो काम आपको मान लीजिए करने में अच्छा नहीं लगता लेकिन ज़रूरी है, करना पड़ेगा, तो उसमें आप अगर ये छोटे छोटे ब्रेक्स में आपको पसंदीदा काम कर लेते हैं, तो आपको अपना बोरिंग काम करने में भी इंटरेस्ट आएगा। हमारा आखिरी और 10वां नियम टाइम मैनेजमेंट का है स्लीप वेल, यानी अच्छे से नींद ले। ये ज़रूरी है दोस्तों कि रात को आप कम से कम 8 घंटे की नींद ले। ये आपके शरीर के लिए, आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे होता ये है दोस्तों कि आपके अगले दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी और उत्साहित होती है, और आपको अगले दिन के जो काम है उसे करने में थकावट महसूस नहीं होती है, आप उसे ठीक से कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने दिनचर्या के अंत में अच्छी सी नींद लें, अच्छे से सो जाए। तो ये है हमारे टाइम मैनेजमेंट के 10 नियम दोस्तों। अगर आपने इसे ठीक से फॉलो किया तो ना सिर्फ आप अपने समय का पूरा लाभ उठाएंगे, बल्कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा आप हमारी इस अमेजिंग आर्क एंजल्स किताब का भी लाभ उठा सकते हैं, जिसे सिर्फ लिखने से ही आप देखेंगे कि कितना फास्ट आपका मन, आपका अंतर्मन रीप्रोग्राम होने लगता है, और बहुत ही कम समय में आप बहुत कुछ हासिल करने लगते हैं। क्योंकि जो आपको चाहिए वो आपको बहुत आसानी से इस किताब के ज़रिए मिलने लगता है। आप एक सही दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं, सही समय पर सही लोगों से आप मिलते हैं, जिससे आपका काम, आपकी ज़िंदगी आसान होने लगती है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने चाहने वाले अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल अमेजिंग आर्क एंजल्स को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी प्रणाम।